नमस्कार। आज हम सब मिलकर पंचतंत्र की एक बहुत ही मजेदार कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा भी है, सस्पेंस भी है और आखिर में एक ऐसा बदला है जो देखने लायक है। जी हाँ, ये कहानी है एक शातिर बगुले और एक बेहद चतुर केकड़े की। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पुराने और गहरे संस्कृत श्लोक से, जो इस पूरी कहानी का सार, आप कह सकते हैं, उसकी आत्मा है। श्लोक है, अति लोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। इसका सीधा सा मतलब है कि हद से ज्यादा लालच कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा लालच के चक्कर में पड़ जाता है ना, उसके सिर पर विनाश का चक्र घूमने लगता है। और यही सीख इस कहानी की जान है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहां बात होगी एक बूढ़े बगुले की खतरनाक चाल की। एक ऐसी चाल जो सच पूछिए तो उसकी मजबूरी से ही पैदा हुई थी। सोचिए, एक तालाब है और उसके किनारे रहता है एक बगुला जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है, इतना कमजोर कि अब उससे मछलियां तक नहीं पकड़ी जाती। हालत ये थी कि वो बेचारा भूख से मरने के कगार पर था। और बस यहीं से उसके शातिर दिमाग ने एक खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसने जो योजना बनाई वो सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, पर असल में उतनी ही खतरनाक थी। प्लान क्या था? देखिए, स्टेप 1, तालाब के किनारे जाकर चुपचाप खड़े हो जाओ। स्टेप 2, जोर जोर से रोने का नाटक करो। और स्टेप 3, बस इंतजार करो कि कब भोली भाली मछलियां खुद ही पूछने आएंगी, अरे बगले दादा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा और सबसे अहम हिस्सा। अब बगुला अपनी जानलेवा योजना पर काम करना शुरू कर देता है। और जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मछलियां उसके पास आ गईं। बगुले ने अपने झूठे आंसू पोंछे और एक बहुत ही दुख भरी मनगढ़ंत कहानी सुनाई। कहने लगा, क्या बताऊं, एक बड़े ज्ञानी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की है कि इस साल इतना भयानक सूखा पड़ेगा कि यह पूरा का पूरा तालाब सूख जाएगा। अब देखिए, डर फैलाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था। इसके बाद उसने अपना अगला दाव खेला। खुद को एक हीरो, एक रक्षक की तरह दिखाते हुए एक झूठा वादा कर दिया। बोला, मुझे तुम सबकी बहुत फिक्र हो रही है। देखो, अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक एक करके तुम सबको अपनी चोंच में उठाकर पास के एक बहुत बड़े तालाब में छोड़ा सकता हूं। अब बेचारी मछलियां क्या करतीं? वो तो सीधी सादी थीं। उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गईं। अपनी जान बचाने की एक उम्मीद जो दिखी थी उन्हें, तो बस सबके सब उस धोखेबाज बगले पर भरोसा करने के लिए तैयार हो गए। और शायद उन्हें पता भी नहीं चला कि इसी के साथ उन्होंने अपनी मौत के फरमान पर दस्तखत कर दिए थे। लेकिन असली सच तो कुछ और ही था, बहुत ही भयानक। बगुला रोज एक मछली को ले जाता तो था, मगर किसी दूसरे तालाब में नहीं, बल्कि दूर एक सुनसान चट्टान पर। वहां ले जाकर वो उन्हें खा जाता था। और धीरे धीरे उस चट्टान पर बेचारी मछलियों की हड्डियों का एक छोटा मोटा पहाड़ी बन गया था। अब तक तो कहानी में सिर्फ विलन का राज था, पर अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक होशियार चतुर केकड़ा जो बगुले के इस आतंक को खत्म करने वाला था। तो हुआ यूं कि एक दिन तालाब में रहने वाले इसी चतुर केकड़े ने बगुले के पास जाकर कहा, बगुले दादा, सुना है आप सबकी जान बचा रहे हैं, क्या आप मुझे भी उस बड़े तालाब में ले चलेंगे? अब लालची बगुला ये सुनकर फौरन खुश हो गया। मन ही मन सोचने लगा, वाह, रोज रोज वही मछली खा खा कर तो मैं बोर हो गया हूं। चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं, आज केकड़े का मजा लिया जाए। पर उसे क्या पता था कि उसका यही लालच उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होगा। तो बगुले ने केकड़े को अपनी गर्दन पर बिठाया और उड़ चला उसी चट्टान की तरफ। जैसे ही वो उस चट्टान के करीब पहुंचे, केकड़े की नजर नीचे गई और उसने देखा हड्डियों का वो बड़ा सा ढेर। एक सेकंड में वो सब कुछ समझ गया। अब सवाल ये था कि क्या केकड़े का अंजाम भी उन्हीं बेचारी मछलियों जैसा होगा? लेकिन जैसा कि हमने कहा, ये केकड़ा उन भोली मछलियों जैसा नहीं था। वो बहुत ही होशियार था। हड्डियों का वो पहाड़ देखते ही उसे बगुले का ये पूरा खूनी खेल समझने में एक पल भी नहीं लगा। और इससे पहले कि बगुला कोई भी हरकत करता या उसे चट्टान पर गिराता, केकड़े ने जरा भी देर नहीं की। उसने फुर्ती से अपने तेज नुकीले पंजों को बगुले की पतली सी गर्दन में घुसा दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। अब पासा पलट चुका था। शिकारी खुद शिकार बन गया था। तो अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के आखिरी हिस्से में। यहां हमें पता चलेगा कि लालच और धोखे का अंजाम
आखिरकार होता क्या है? केकड़े के पंजे इतने मजबूत थे कि उसने बगुले की गर्दन को उसके धड़ से ही अलग कर दिया। वो धोखेबाज बगुला तड़पता हुआ सीधा जमीन पर आ गिरा और वहीं उसका खेल खत्म हो गया। तो इन दोनों किरदारों में जमीन आसमान का फर्क था, है ना? एक तरफ था धोखेबाज, लालची और शिकारी बगुला, और दूसरी तरफ था होशियार, चौकन्ना और एक तरह से रक्षक केकड़ा, जिसने अपनी समझदारी से सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि तालाब के बाकी बचे जीवों की भी जान बचा ली। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? सीख बिल्कुल सीधी और साफ है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक ना एक दिन वो खुद ही उसमें गिरता है। धोखा और फरेब का रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाता, सिवाय बर्बादी के। हैरानी की बात है ना कि ये सदियों पुरानी कहानी आज भी कितनी सही लगती है। तो आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हम अपनी असल जिंदगी में उन धोखेबाज बगलों को कैसे पहचानें। वो लोग जो दोस्त या हितैषी होने का मुखौटा पहने रहते हैं पर असल में होते कुछ और ही हैं। ये सच में एक सोचने वाली बात है।